जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर 8 है ट्रिगोमेट्री में, जो हम लोग 11th के क्लास को करने जा रहे हैं। ट्रिगोमेट्री में हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन तक ही पढ़ेंगे। दो टॉपिक और है इसका, एक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग 11th के लास्ट में पढ़ेंगे, और एक है आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो 12 के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो ये जो है लास्ट टॉपिक आपका ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा चांसेस से यदि ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से आएंगे। ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशंस दैट मीन्स हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, या क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन क्या होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें वेरिएबल्स क्या हैं, x। दैट मीन्स आप x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि रूट्स कहलाते हैं। उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे। दैट मीन्स कोई भी इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हो उसी पे इक्वेशन के करैक्टरिस्टिक्स, उसी के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स जब हम ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन करेंगे तो जो आपका वेरिएबल्स हैं यहाँ पे आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा। सीधा सा डेफिनेशन, बच्चे जैसा डेफिनेशन, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ अननोन एंगल आर नोन एज अ ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का यूज हो, उसी को हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल, तो लिख देता हूँ, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग a trigonometric function of unknown angles। अननोन एंगल, जो ये आपका अननोन वर्ड्स है, यही आपको फाइंड आउट करना। अननोन एंगल्स, जैसे आप कॉस थीटा, साइन थीटा जो भी फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे आपको थीटा फाइंड आउट करना है। द अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, आर नोन एज अ ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए cos थीटा इक्वल्स टू 0, ये आपका ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस हुआ। ओके, पहले हम लोग कहते थे कि cos 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। पहले क्या कहते थे कि cos 90 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलते थे 0 होगा। cos 60 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलते थे 1/2 होगा। cos 45 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलते थे 1/√2 होगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशंस में कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो थीटा बताइए क्या होगा, यही हम लोग करने जा रहे हैं। अब पहले आपको एंगल पे वैल्यू पूछा जा रहा था, अब आपको एक कांस्टेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए वो एंगल क्या होंगे। यही है आपका ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशंस। तो हम लोग बात करते हैं ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने cos थीटा इक्वल्स टू 0, ये भी हो सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ये भी आपका एक ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2, ये भी आपका एक एग्जाम्पल्स हैं।
दैट मीन्स ये इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन में जो पढ़ने जा रहे हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू हाफ है, तो थीटा बताइए। ओके, तो हम लोग अब ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन को डिफाइन कर दिए। अब हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है उसको जानने का कोशिश करते हैं। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे आप जो वेरिएबल्स हैं वो एंगल्स है, डेट मीन्स एंगल को फाइंड करेंगे। ओके, ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन is the value of unknown angle that satisfy the equation. A solution of trigonometric equation is the values of unknown angle, the values of unknown angle that satisfy the equation. ओके, एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, ये आपका एक इक्वेशंस है। जो ये एंगल थीटा होगा वही आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, बच्चे देख के बताते हैं, 10th पास बच्चे हैं और बोलते हैं थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि ज़्यादा उसको आइडिया रहता नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, तो साइन का ग्राफ हमने डिटेल से ग्राफ पढ़ाए हैं, आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप ट्रिगोमेट्रिक चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए तो ग्राफ को जानना आपको ज़रूरी है। जैसे देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है, तो साइन का जो ग्राफ होता है ये एक्स है, एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इसका ग्राफ ऐसे है। ये रहा आपका पाई, ये रहा आपका 2 पाई, ये रहा आपका 3 पाई, ये रहा आपका -पाई, ये रहा आपका -2 पाई। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, यहाँ से यहाँ बढ़ते 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 आपका यहाँ पे 1 आता है, फिर ये घटते 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 आपका ये 0 हो जाता है, फिर ये घटते 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 ये -1, फिर आपको 0, फिर यहाँ से +1, फिर ऐसे करके। दैट मीन्स जैसे हैं 0 से 1 की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं 1/√2 आता है। ये एंगल है आपका π/4, और यहाँ पे आता है 1/√2, ये है π-π/4, 3 π/4। ये आपका अगेन है 2 पाई + π/4, तो ये हो जाएगा 9 π/4, और ये है 3 पाई - π/4, 3 पाई - π/4, तो हो जाएगा आपका 11 π/4। सिमिलरली मैं बात करता हूँ -π - π/4, तो हो जाएगा -π/4, -5 π/4, यहाँ से हो जाएगा आपका -7 π/4। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है, तो थीटा इक्वल्स टू तत्काल हम लोग लिखते हैं π/4 होगा, 3 π/4 होगा, 9 π/4 होगा, 11 π/4 होगा, -5 π/4 होगा, -7 π/4 होगा। और आप जानते हैं इसी टाइप का ग्राफ आपका cos x का बनेगा। तो डेट मीन्स मैं देख रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ओके, तो किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। ओके, आगे क्या होता है देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि द ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है तो सिर्फ π/4 नहीं होगा। अब ये बात को आप भूल जाइए, क्योंकि सिर्फ एंड सिर्फ एक्यूट एंगल की बात अब हम लोग नहीं करेंगे। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल। ओके, सॉल्यूशन
जो आपका होता है वो दो तरीके से देखते हैं। ओके, सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स। एक है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और एक है आपका जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन हम दो तरीके से देखेंगे। जो आज का क्लास होगा उसमें सिर्फ एंड सिर्फ हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन का हुआ कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच सेटिस्फाई द ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन आर नोन एज जनरल सॉल्यूशन। ओके, ऑल पॉसिबल value of theta which satisfy the trigonometric equation are known as general solution। जितने भी पॉसिबल हैं सभी का सभी आपको जनरल सॉल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक एनसीईआरटी की बुक जो है उसको हम लोग देखते हैं जब आपके स्कूल के पेपर हो, तो वहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको कंपटीशन बेसिस पे जो पूछा जाता है उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों में फाइनल आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो सर्टेन इंटरवल के बारे में बात करता है। जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है वो कह रहा है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। पहला एनसीईआरटी का है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई। ओके, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 से 2 पाई के बीच वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। एक एंगल 0 से 2 पाई के बीच था, वो था π/4, दूसरा था 3π/4, और जो भी थे 0 से छोटा थे या 2 पाई से बड़ा थे। तो डेट मीन्स जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 0 से 2 पाई के बीच ही होता है, जो कि नॉर्मली 2 होते हैं। ओके, नॉर्मली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 0 दे दिया जाए। देयर आर 3 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन 0 to 2 पाई, 0 पाई एंड 2 पाई। ओके, तो ये रहा एनसीईआरटी डेफिनेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक सर्टन इंटरवल के बीच होता है। ओके, जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है कर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। नॉर्मली 2 होते हैं, रेयर केस में कभी कभी 3 हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन क्या कहता है कि न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। कंपटीशन में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यूज is known as principal solution। न्यूमेरिकली लिस्ट डेट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज देखना है कि जो सबसे छोटा है जिसका मैग्नीट्यूड वही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। ओके, और एक नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या इफ थीटा एन माइनस थीटा बोथ satisfy then
थीटा इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये नॉर्मली कॉस के केस में होता है, क्योंकि कॉस 45 डिग्री एंड कॉस -45 डिग्री बोथ इक्वल्स टू 1/√2। जब दोनों की बात करेंगे नॉमेरिकली लिस्ट, इसमें नॉमेरिकल की बात करेंगे तो दोनों का नॉमेरिकली वैल्यू तो सेम है। इस केस में आप 45 डिग्री को आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगे। ओके, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 अभी जस्ट किए थे, तो आप इसका ग्राफ तो 1/√2 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और ये आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे छोटा जो मिला है वो ये मिला है। ओके, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 हो तो इस केस में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो थीटा इक्वल्स टू π/4 होता है। ओके, यदि कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2 हो तो कॉस थीटा का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ये रहा 0, ये रहा आपका π/2, ये रहा आपका 3π/2, ये रहा आपका -π/2, ये रहा आपका -3π/2। तो -1/2 आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। ओके, नॉमेरिकली लिस्ट वैल्यू देखें तो दोनों का नॉमेरिकल वैल्यू सेम है। इसी के लिए बेस्ट एग्जांपल ये मैंने लिखा था, यदि थीटा n माइनस, क्योंकि कॉस के केस में दोनों सेटिस्फाई करता है, तो ये वाला जो एंगल होगा यही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा, जो कि आपका ये जो -1/2 आता है वो एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू 2π/3। ओके, दैट मीन्स हम लोगों का जो ग्राफिकल वे है इसी के माध्यम से, इसी का सहारा लेके हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिफाइन कर देते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का होता है वो आप थोड़ा सा मेमोरी में रखें। साइन, कॉस और टेन का क्या रखें, अभी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। जब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 तो π/4, साइन कॉस थीटा इक्वल्स टू -½ तो 2π/3। तो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि साइन थीटा जब भी होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन -π/2 से +π/2 के बीच होगा। साइन थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच ही होगा। जो डेफिनेशन दिए हैं नॉमेरिकली लिस्ट वैल्यूज उसको इंप्लीमेंट करें तो इसी के बीच होगा, क्योंकि जैसे ही एंगल -π/2 से +π/2 होता है साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच ही होता है। ओके, और जब भी आपका साइन का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग हमेशा -1 से +1 के बीच ही होना चाहिए। ओके, कॉस थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से π के बीच होता है, और टेन थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 ओपन इंटरवल के बीच होता है। ओके, सब और 3 का है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यही 3 को आप अच्छी तरीके से जानिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कॉस सेक को कॉस में, कोसेक को साइन में, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ओनली ऑन द प्रिंसिपल वैल्यूज़। ओके, जो आपके सुटेबल एग्जाम्पल दे दिए थे उस बेसिस पे आप लोगों ने बना लिया था। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan x इक्वल्स टू √3। क्या बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है 0 से 2π के बीच जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो डेट मीन्स tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। एक सॉल्यूशन आपका होगा π/3, दूसरा सॉल्यूशन होगा π+π/3, दैट मीन्स 4π/3। ओके,
ये रहा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यदि कंपटीशन पॉइंट की बात करें तो -π/2 से +π/2 के बीच आपका π/3 आ जाएगा। दैट मीन्स कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/3 होगा। ओके, अब जो भी है वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है कि यदि आप स्कूल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, स्कूल के एग्जामिनेशन एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करता है, तो वो आप याद रखिएगा। जैसे ही आप स्कूल से बाहर आए तो आप याद रखने लगिएगा कि भाई जो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यूज़ होते हैं वही आपका प्रिंसिपल वैल्यूज़ होता है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, sin θ = -1/2। प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होगा? -π/2 से +π/2 के बीच -π/6। ओके, cos θ = 1 - √3/2√2। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है इसके कंपटीशन पॉइंट। अब एनसीईआरटी को भूल जाएं, आप एनसीईआरटी के एग्जाम देते हैं, डेट मीन स्कूल के एग्जामिनेशन, वहाँ पर ये चीज़ आप मेमोरी में रखिए। ओके, बाकी आपको हमेशा एक ही डेफिनेशन रखिएगा, न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यूज। उसी के बेसिस पे हम लोग इस 3 पॉइंट को कैटेगराइज कर देते हैं। ओके, cos θ = दिस है, तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। ये cos θ 1/2 1/√2 -√3/2 × 1/√2 लिख सकते हैं। यहाँ से हो गया आपका cos θ = cos π/4 × cos π/3, क्योंकि cos π/4 1/√2 होता है और cos π/3 1/2 होता है, माइनस sin π/4 × sin π/3। दैट मीन्स cos θ = cos π/4 + π/3, क्योंकि cos a + b का क्या होता है? cos a × cos b माइनस sin a × sin b। यदि आप डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 105 डिग्री, या इसे ऐड कर देंगे तो 7π/12 हो जाएगा। जैसे भी रखना हो तो ये हो आपका 7π/12। ये रहा आपका प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ दिस क्वेश्चन। वैसे भी cos θ का 0 से π ही होता है। और आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू पे ही बेस्ड है। क्या है थोड़ा सा देखिए, दिखा हुआ है sin θ = 1 + √2/2√2 ओके, आपसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है। सिंपल सा तो आपको 1/2 1/√2 √3/2 नहीं देगा, दे सकता है, एग्जाम पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ भी देगा तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो sin² θ = क्या हो जाएगा 1/1 + √2/2√2। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 sin² θ = 2 से यहाँ से हो जाएगा 1/√2 प्लस यहाँ से 2 इधर आ गया तो 2 sin² θ √2 से डिवाइड किया 1/√2, और यहाँ से √2/√2 1 आ गया। यहाँ से 2 sin² θ -1 = 1/√2। और आपको एक बताए थे किसमें, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में cos 2θ होता है 2 cos² θ -1 या 1 - 2 sin² θ। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 - 2 sin² θ, और यहाँ से हो जाएगा -1/√2। 1 - 2 sin² θ किसके बराबर? cos 2θ। और यहाँ से आपका होता है माइनस में है, ये cos का है तो आप लिखिए cos 3π/4 या cos 135 डिग्री, जैसे आपको लिखने की इच्छा हो लिखिए। यहाँ से 2θ = हो गया 3π/4 और यहाँ से θ = हो गया 3π/8, या डिग्री में लिखना है तो 67.5 डिग्री। ये रहा आपका आज के क्लास के लिए, ये इतना ही रखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से जानिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बेस पे ही आपका
जनरल सॉल्यूशन है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। और आपके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन के। आप सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के क्वेश्चन को बनाइए, जब नेक्स्ट क्लास आपको हम बताएंगे जनरल सॉल्यूशंस तब उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप बनाइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।